बात रूस यूक्रेन युद्ध की और क्या ज़ेलेंस्की के पीछे डबल एजेंट है, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार तेज कर दिया है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूसी बोट को तबाह करने का दावा किया है। वीडियो में रूसी बोट पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करने की तस्वीरें जारी की गई हैं। तो ड्रोन का प्रयोग सिर्फ रूस ही नहीं हमला करने के लिए कर रहा है, यूक्रेन ने भी अब उसके पास पहने ड्रोन, हथियारबंद ड्रोन जो नेटो ताकतों ने उसे मुहैया कराई है, उसका प्रयोग अब रूस पर पलटवार करने के लिए यूक्रेनी सेना कर रही है। अब यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूस के जासूस हैं। यूक्रेन की सेना में भी रूस के जासूस मौजूद हैं। इन जासूसों को रूस में बेहद खास ट्रेनिंग मिली है। पुतिन के इन जासूसों का काम पल पल की खबर रूसी सेना को देना है। कादिरोव की सेना को यूक्रेन में अंदर तक लाना इनकी जिम्मेदारी है। इनके अलावा रूस के जासूसों को और एक अहम काम सौंपा गया है, और वो ये कि दुनिया के सामने यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाए। इस महायुद्ध में जासूसों का खेल कैसे और क्यों शुरू हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना में रूस के जासूस। ज़ेलेंस्की के एक्शन पर पुतिन की नजर। सेना की मूवमेंट की सटीक जानकारी। यूक्रेन के हथियार मिटाने की साजिश। यूक्रेन को बदनाम करने वाला प्लान। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन की सेना में रूसी जासूस काम कर रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। दावा यह भी है कि इससे पहले भी कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिनका संबंध यूक्रेन की सेना से नहीं था। यानी एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही है, उसकी तोप आग उगल रही है। तो दूसरी तरफ रूसी जासूस यूक्रेन की सेना में घुसकर उसे धोखा देने में लगे हैं। इन जासूसों को रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में क्या क्या काम सौंपा है, ओलेक्सी अरेस्टोविच ने इसका भी खुलासा किया। उसके मुताबिक इन जासूसों को रूस और बेलारूस के ऊपर उड़ने वाले एक यात्री जहाज को मार गिराने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा करके वो यूक्रेन को दुनिया की नजर में बदनाम करना चाहते थे। इन जासूसों को बकायदा इसकी ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। ये रूसी जासूस वॉलंटियर के तौर पर यूक्रेन की सेना में शामिल हुए हैं। ज़ेलेंस्की के मुख्य सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच के मुताबिक इन झूठे हमलों में रूस के जासूसों ने पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। रूसी जासूसों ने सबसे पहले यूक्रेन की सेना का भरोसा जीतने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने रूसी सेना के मूवमेंट की सटीक जानकारी यूक्रेन की सेना को दी। ठीक उसी वक्त वो जासूस पुतिन के साथी रमजान कादिरोव की सेना को अंदर घुसने में मदद कर रहे थे। जंग के बीच रूस के इन जासूसों की एंट्री पश्चिमी देशों के जरिए हुई है। रूस ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए अपने जासूसों को यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिए भेजा था। पहली बार नहीं है जब यूक्रेन में
रूस के जासूसों को पकड़ा गया है, बल्कि इससे पहले शुरुआती जंग में रूस को मिली नाकामी के बाद पुतिन ने करीब 150 जासूसों को बर्खास्त कर दिया था। इस महायुद्ध को शुरू हुए 2 महीने से अधिक हो चुके हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर बेलगराद शहर पर हमला बोला है। रूस की मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले में हथियार का डिपो बर्बाद हुआ है, उसे नुकसान पहुंचा है। बेलगराद शहर खार्किव में लड़ाई का बेस कैंप है। ऐसे में यूक्रेन का यह हमला रूस को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की के गोरिल्ला युद्ध का लेटेस्ट वीडियो। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर मारा। यूक्रेन का रूस के हथियार डिपो पर बड़ा हमला। यूक्रेन का बदला, रूस दहला। यूक्रेन से युद्ध के बीच धमाकों से रूस दहल गया है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के शहर बेलगराद में 2 बड़े ब्लास्ट हुए। रूसी मीडिया के मुताबिक भी बेलगराद शहर को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना के निशाने पर रूस का हथियार डिपो है। हमले के बाद हथियार डिपो में आग लग गई। पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। वहां रह रहकर धमाके की खबर भी आ रही है। बेलगराद के गवर्नर ने इन धमाकों की पुष्टि की है। यूक्रेन के निशाने पर बेलगराद इसलिए भी है क्योंकि इस शहर को रूसी सेना ने खार्किव में युद्ध के लिए अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। बेलगराद यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ रूसी शहर है। बेलगराद शहर यूक्रेन बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना ने खार्किव पर हमले के लिए हेडक्वार्टर बनाया। रूसी सेना बेलगराद से खार्किव के लिए हथियार और रसद भेजती है। यूक्रेन से युद्ध के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रूस ने बेलगराद में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बावजूद यूक्रेन की सेना लगातार इस शहर को निशाना बना रही है। इस हमले से ठीक पहले रूस का दावा है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर बेलगराद में घुसे और उसने रिहायशी इलाकों में बम बरसाए। रूसी मीडिया का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर शहर में मंडराते देखे गए। 1 महीने में चौथी बार है जब यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर हमला किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सेना ने बेलगराद को निशाना बनाया हो। 1 महीने में चौथी बार हुआ जब यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर हमला किया हो। पिछले महीने की 27 तारीख को ही यूक्रेन की सेना ने बेलगराद में घुसकर रूसी हथियार डिपो को उड़ाया था। पिछले महीने की 27 तारीख को भी यूक्रेन ने बेलगराद में घुसकर रूसी हथियार डिपो को उड़ाया था। इसके बाद रूस का हथियार डिपो आग के भीषण लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हथियार डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई और तभी अचानक वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद तो रूस का वो हथियार डिपो किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह दिखाई दिया। कई घंटों तक वो इसी तरह आग की लपटों के बीच घिरा रहा और वहां से रह रहकर धमाके की आवाज आती रही। यूक्रेन के इस हमले की सीसीटीवी फुटेज भी रूस ने जारी की है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर में एक तरफ से तेजी से आता एक आग का गोला दिखाई दिया जो धीरे धीरे जमीन से आसमान की तरफ उठता गया। कुछ सेकंड के बाद ही वो गोला एक इमारत से टकराया और वहां एक धमाका होता नजर आया। बताया गया कि इस हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस ने दावा किया कि मिसाइल से किए गए इस हमले के पीछे यूक्रेन है। इसने अब रूस की सीमा में घुसकर वार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने बेलगराद में कभी मिसाइल तो कभी हेलीकॉप्टर से हमला बोला।
रूस का दावा है कि यूक्रेन लगातार बेलगरद में अपने ड्रोन भेजकर अहम ठिकानों की रेकी करता है और फिर तेल डिपो हो या हथियार डिपो हो उसे निशाना बनाता है। रूस के इस दावे पर यकीन करें तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन अब रूस की सीमा में अपने ड्रोन भेजकर अहम ठिकाने को निशाना बना रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन लगातार बेलगरद में ड्रोन भेजकर पहले अहम ठिकानों की रेकी करता है, फिर तेल डिपो या हथियार डिपो पर हमला करता है। रूस के दावों पर यकीन करें तो इसका मतलब साफ है, यूक्रेन अब रूस की सीमा के अंदर अपने ड्रोन भेजकर उसके अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है। पिछले 1 महीने में रूस के तेल और हथियार डिपो पर बार-बार हमले हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे महायुद्ध आगे बढ़ रहा है, रूस के अंदर हमले और भी तेज हो रहे हैं। एक बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यूक्रेन बॉर्डर से सटे हुए रूस के इलाकों पर हमला तो करेगा, लेकिन उससे ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर व्लादिमीर पुतिन बौखला गए और गुस्सा गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि 68वें दिन तक चल रहे इस युद्ध में रूस ने कितना अपने आप को आगे बढ़ाया है यूक्रेन के अंदर, कितने शहरों पर कब्जे किए हैं, क्योंकि वो तो यही क्लेम कर रहा है कि हमने यहां भी क्लेम किया, इस शहर को भी कब्जा कर लिया, उस शहर को भी कब्जा कर लिया। या तो वो शहर को कब्जा कर रहे हैं या फिर उन शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की एक स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी के तहत वो चल रहे हैं। आइए आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किन किन शहरों पर उन्होंने कब्जा किया है। सबसे पहले तो डॉनबास ऑफेंसिव को समझें। डॉनबास ऑफेंसिव दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है और इस दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में इस डॉनबास रीजन के अंदर डोनेट्स्क और लुहांस्क, जहां पर पहले से ही रेबल चल रहे थे, उस एरिया को उन्होंने स्वतंत्र घोषित किया। फिर उसके आसपास के रुबिज्ने और फिर खार्किव, यहां पर भी उन्होंने अटैक किया। उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी जरूरत साफ है, उनकी मंशा साफ है। ये रूस है, मेनलैंड रूस है, इसको जमीन के रास्ते सीधा काले सागर तक जोड़ना है, क्योंकि ये गर्म पानी का सागर है, सी ऑफ अजोव और ये ब्लैक सी, काला सागर, यही गर्म पानी के 2 सागर के उनके ऑप्शंस हैं रूस के पास, जिससे वो दुनिया भर से व्यापार कर सकता है। वरना उसे फिर नेटो ताकतों और यूक्रेन और बाकी यूरोप पर निर्भर रहना होगा, या फिर यहां पर जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, इन पर निर्भर होना होगा ताकि उसे समुद्र का एक्सेस मिल सके। तो यही मारियोपोल आ जाता है। मारियोपोल सी ऑफ अजोव में है, यहां बहुत बड़ा बंदरगाह है, तो यह क्रिटिकल हो गया। तो मारियोपोल पर कब्जे की बात हुई। जब मारियोपोल पर हमले हो रहे थे और खेरसान पर हमले हो रहे थे, तब व्लादिमीर पुतिन यहां बेलारूस के जरिए अपनी फौज को कीव तक बढ़ा रहे थे। लोगों को लगा वो कीव पर कब्जा करना चाहते हैं, वो कीव पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। वो कीव पर घेराबंदी उन्होंने इसलिए की ताकि यूक्रेन की सेना डिफ्यूज रहे, यूक्रेन की सेना फैली रहे, यहां कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। तो फिर उन्होंने यहां कीव की घेराबंदी की, लेकिन कीव की घेराबंदी उन्हें महंगी पड़ रही थी, उन्हें नुकसान भुगतना पड़ रहा था। ठंड की वजह से उनके सैनिक मर रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा था, तो ये पीछे हट गए। यहां पीछे हटकर आप देखिए कितनी जगह उन्होंने घेर ली। तो रूस के यूक्रेन पर यहां भी घेर लिया और यहां से लेकर ओडेसा तक, अब ओडेसा में भी हरकत कर रहे हैं, ओडेसा में भी घुस गए। तो ये पूरी तरह से दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को काट कर अपने अधीन करना चाहते हैं, ताकि सड़क के मार्ग से अपने आप को प्रशस्त कर सकें और यहां इस एरिया से मोल्दोवा पर भी प्रेशर बनाए रख सकें कि मोल्दोवा बेलारूस